नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ नौजवानान और काबिल क़द्र दीनी भाइयों, आज की ये मजलिस और ये प्रोग्राम जमीयत उलमा किशनगंज ब्लॉक की तरफ से मुनाक़िद किया गया है। मुझे मालूम हुआ कि मेरे देरीना दोस्त जनाब मौलाना वलीउल्लाह कासमी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं और उनकी तशरीफ़ आवरी बेलवा के प्रोग्राम में भी मुतवक्के है। तो मैंने अपने लिए इसको सआदत समझा कि यहाँ हाज़िर हूँ और उनसे मुलाकात करूँ और इस बहाने दीगर उलमाए किराम से भी मुलाकात हो जाए। चुनांचे अभी आने के बाद मौलाना खालिद साहब बयाबी से भी मुलाकात हुई और दीगर उलमाए किराम से भी मुलाकात हुई। जमीयत उलमा का ये प्रोग्राम जो मुस्तकिल और मुसलसल कई दिनों से पूरे ज़िले में और दीनाजपुर के इलाक़ों में भी किया जा रहा है, ये वाकई काबिल तारीफ़ और ज़रूरतमंद प्रोग्राम्स हैं। इन प्रोग्राम्स की और इस तहरीक की अशद ज़रूरत है, जिसकी भरपाई करने के लिए जमीयत उलमा ने ये इक़दाम किया। काबिल मुबारकबाद हैं जमीयत उलमा के ये फ़आल अरकान, ये ज़िम्मेदारान, ये मेहनतकश नौजवानान कि जो जगह जगह मसाजिद के अंदर, मकातिब के अंदर जाकर इन प्रोग्राम्स को मुनाकिद कर रहे हैं, लोगों को आवाज़ दे रहे हैं, बुला रहे हैं और फिर उनको जो हालात की बात है वो बता रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि हमें और आपको, अवाम को खुद बेदार होकर इन उलमाए किराम को आवाज़ देनी चाहिए, लेकिन उलमाए किराम खुद अवाम को आवाज़ दे रहे हैं कि आओ और अपने इस्लाम को बचा लो, अपने ईमान को बचा लो, अपनी नस्लों के ईमान को बचा लो। ये उलमाए किराम हमारे और आपके ईमान के लिए हमसे ज़्यादा मुतफक्किर हैं, हमसे ज़्यादा फिक्रमंद हैं। हमारी नस्लों और हमारे बच्चों और हमारी बच्चियों के ईमान के ताल्लुक से ज़्यादा फिक्र इन उलमाए किराम को है। हमें इनका एहसानमंद होना चाहिए। लेकिन अलमिया ये है कि हमें अपने हालात से आगाही नहीं, हमें अपने हालात की खबर नहीं। हम ये सोचते हैं कि आग लगी हुई है किसी और बस्ती में, आग लगी हुई है किसी और घर में। हमारे घर की दीवार से जब आग की लपटें टकराएंगी तो देखा जाएगा। हमारी छत पर जब आग रोशन होगी तब देखा जाएगा। जब आग से हमारा घर जलने लगेगा तब देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस इर्तिदाद की आग को हमारे इलाके तक पहुंचने में अभी वक्त है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये इर्तिदाद की आग दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र और दूसरे सूबों तक ही महदूद है। ये इर्तिदाद की आग हमारे ज़िले के कोने कोने और चप्पे चप्पे तक फैल चुकी है। हमारे घरों और महल्लों में घुस चुकी है। इस आग को पहचान कर इस पर पानी डालने की जरूरत है। नहीं मालूम यहां हम में से कितने लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके बच्चों और जिनकी बच्चियों की खबर उनको नहीं होगी कि उनकी नशिस्त व बर्खास्त कहाँ है, उनका उठना
उठना बैठना कहाँ है, उनकी दोस्तियां किन लोगों से है, उनकी सोहबत किन लोगों के साथ होती है। बच्चे जो स्कूल जाते हैं और खासकर बच्चियां जो स्कूल जाती हैं, कोचिंग जाती हैं, गार्जियन को कुछ खबर नहीं होती। एक मुस्लिम बच्ची है और उस मुस्लिम बच्ची ने किसी नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम बच्ची से, लड़की से दोस्ती कर ली, सहेली। स्कूल में एक साथ पढ़ाई होती है, एक साथ आते जाते हैं, तो दोस्ती तो हो ही सकती है। यहां से आगाज होता है, इब्तिदा होती है, शुरुआत होती है। अब वो गैर मुस्लिम सहेली उस मुसलमान सहेली के लिए जाल बिछाती है। उस गैर मुस्लिम सहेली को उसके गैर मुस्लिम दोस्त लड़के कहते हैं कि तुम्हारी सहेली तो बहुत अच्छी है, कौन है, कहाँ से आती है, क्या नाम है, चलो हमारी बात करा दो। तो ये हो रहा है। हम अगर अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, पहली गलती तो हमारी ये होती है कि हम उनको दीनी तालीम से आगाह नहीं करते, दीनी तालीम से आरास्ता नहीं करते। उन्हें ये नहीं बताते कि तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है, इस्लाम क्या चीज़ है, ईमान क्या चीज़ है, कुरान क्या चीज़ है, क़यामत क्या है, जन्नत क्या है, हश्र क्या है, दोज़ख क्या है, आखिरत क्या है। इन तमाम बुनियादी अकायद से हम अपने बच्चों को और बच्चियों को महरूम रखते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि जब कल होकर वो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन ईमान के बारे में कुछ पता नहीं, इस्लाम के बारे में कुछ खबर नहीं, अकायद के बारे में कुछ नहीं मालूम। नतीजा ये होता है कि वो लिबरल बन जाते हैं, हद से ज्यादा लिबरल बन जाते हैं, इल्हाद की हद तक। जब उन्हें कोई बताता है कि देखो ये तो तशद्दुद पसंद है, ये दाढ़ी वाले, ये टोपी वाले, इनके यहाँ तो कट्टरपंथी है, ये तो इस्लाम को कैद खाना समझ रहे हैं, इस्लाम तो बहुत वसी और कुशादा मिजाज मजहब है, इसके अंदर तो बहुत वुसाअत है, कुशादगी है। कहता हाँ ये बात सही है। कहता है कि क्या हुआ, इस्लाम थोड़ी रोक रहा है, तुम हमारे साथ आकर होली मनाओ, इस्लाम थोड़ी रोक रहा है, तुम हमारे साथ आकर दिवाली मनाओ, इस्लाम थोड़ी रोक रहा है। वो होली मनाने लगता है, दिवाली मनाने लगता है, फिर किसी और फंक्शन में चला जाता है, फिर किसी बाबा के दरबार में चला जाता है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो ईमान की दहलीज से निकल जाता है। नतीजा जो यहाँ तक ये जो नतीजा हमारे सामने आया है, ये जो नौबत आई है, इस्लाम की सरहद से निकल जाने की जो ये नौबत आई है, ये क्यों आई? इसलिए कि बुनियाद मजबूत नहीं थी, आगाज सही नहीं था। अगर उस बच्चे को उसके बचपन में, उस बच्ची को उसके बचपन में दीनी तालीम दे दी जाती, इस्लाम और इस्लाम के अकायद बता दिए जाते, अल्लाह और उसका यकीन उसके दिल में पेवस्त कर दिया जाता, तो दुनिया की कोई ताकत उसे इस्लाम से एक कदम बाहर निकालने के लिए आमादा नहीं कर सकता था। फिर वो रक्षाबंधन के प्रोग्राम में शरीक नहीं होता, दिवाली में शरीक नहीं होता, होली में शरीक नहीं होता। फिर वो मूर्ति के सामने हार पहनाने से पहले 100 बार सोचता कि ये ईमान है या शिर्क है। लेकिन जब उसे बुनियादी तालीम नहीं दी गई, ये नहीं बताया गया कि ईमान और कुफ्र के दरमियान फ़र्क क्या है, ईमान और शिर्क के दरमियान फ़र्क क्या है, तो अब वो धड़ल्ले से सारे काम कर रहा है। अब वो लिबरलिज्म की दुनिया में है, जहाँ सब कुछ उसके लिए जायज़ है, सब कुछ जायज़ है उसके लिए। वो मूर्ति पर हार चढ़ाए, कहीं पर जाकर माथा टेक दे, किसी दूसरे मजहब के त्यौहार में हिस्सा ले ले, वो तो आज़ाद ख्याल बन चुका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि एक दौर आएगा, आदमी सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह काफिर होगा। ये वही दौर है। कब किसका ईमान निकल जाता है, कब कौन
ईमान से हाथ धो बैठता है, कुछ पता नहीं चलता। सिर्फ मुसलमान के घराने में होना, सिर्फ मुस्लिम घराने में पैदा हो जाना, सिर्फ मुसलमान नाम रख लेना, मुस्लिम मुआशरे में, मुस्लिम माहौल में जिंदगी गुजारना, ये ईमान की अलामत नहीं है। इतना आसान नहीं है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान, ईमान को समझने की जरूरत है। तो बुनियाद हमें मजबूत करनी होगी। वो बच्चा जिसको आपने दीन की तालीम नहीं दी, ईमान की तालीम नहीं दी, वो बच्ची जिसे आपने इस्लाम के बारे में नहीं बताया, अकीदे के बारे में नहीं बताया, जन्नत और दोज़ख के बारे में नहीं बताया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार से वाकिफ नहीं कराया, कोई गारंटी नहीं है कि वो कल होकर मुसलमान बाकी रहे या फिर इस्लाम से हाथ धो बैठे। कोई गारंटी नहीं। ये बुनियाद है। ये मकतब क्या है? ये इसी बुनियाद को मजबूत करने का एक जरिया है। जमीयत उलमा के मातहत या दीगर तंजीमों के मातहत या मस्जिदों के और मरकज़ों के मातहत जो ये मकातिब दीनिया चल रहे हैं मुल्क के तूल व अर्ज़ में, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मकातिब हैं अभी, और जितने मकातिब अभी चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह 5-7 साल के अंदर, गुज़िश्ता 5-7 साल के अंदर मकातिब की लाइन में बहुत तरक्की हुई है। मकातिब पर मुसलमानों ने बहुत ध्यान दिया है। इसमें जमीयत उलमा का भी रोल है और मुख्तलिफ इलाकाई तंजीमों का भी रोल है। मुंबई जाना हुआ, वहाँ मुंबई दीनियात एक शोबा है दीनियात का, उन्होंने मकातिब की लाइन में बहुत बड़ा काम किया। तो इस तरह के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 5-7 साल के अंदर मकातिब की लाइन में बहुत तरक्की हुई। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि जितने मकातिब अब तक खुल चुके हैं, जितने मकातिब अब तक खुल चुके हैं, इससे 3 गुना मकातिब की मजीद ज़रूरत है। 3 गुना। तब जाकर मुसलमान का 100% बच्चा वो इस्लाम को समझ पाएगा, ईमान को पढ़ पाएगा, कुरान पढ़ने वाला होगा। अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जिस बस्ती में मकतब नहीं चल रहा है तो समझिए कि उस बस्ती की नस्ले नौ वो आने वाले वक्त के लिए तैयार नहीं है। जिस महल्ले में मकतब नहीं है उस महल्ले के बच्चों का ईमान कल होकर बाकी रहेगा या नहीं, इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती। तो मकतब का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जमीयत उलमा काबिल मुबारकबाद है जिसने पूरे मुल्क में अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए बेदारी पैदा की, तहरीक चलाई और उसके साथ साथ मकातिब की तहरीक चला रहे हैं। जहाँ मकातिब नहीं है वहाँ मिसाली मकातिब कायम किए जा रहे हैं और जहाँ मकातिब हैं उन मकातिब को मजबूत किया जा रहा है। और इसके साथ साथ मैं अपने अहबाब को, उलमाए किराम को मशवरा भी देना चाहूँगा कि इर्तिदाद का जो ये फितना है, इर्तिदाद का ये फितना सिर्फ मकतब चलाने से, हमारे मदारिस बहुत ज़्यादा हैं, या सिर्फ मदारिस के भरोसे बैठे रहने से रुकने वाला नहीं है। ये इतनी तेज़ी के साथ ये फितना फैल रहा है कि इसको कंट्रोल करने के कितने ज़्यादा हमें रास्ते इख्तियार करने होंगे, क्या क्या लाए अमल तैयार करना होगा, ये सोचने और गौर करने का मकाम है। इसके लिए हमें बाज़ाब्ता तहरीकें चलानी होंगी। मसाजिद के अंदर वर्कशॉप और तरबियती प्रोग्राम्स करने होंगे। मसाजिद के अंदर कुरान के हल्के लगाने होंगे। मुसलमानों को कुरान पढ़कर सुनाना होगा और समझाना होगा। 99% मुसलमानों को पता ही नहीं कि कुरान में क्या है।
कुरान में ईमानियात की कौन सी आयतें हैं, इस्लाम की कौन सी आयतें हैं, अकायद की कौन सी आयतें हैं, जन्नत और दोज़ख की कौन सी आयतें हैं, कुछ नहीं मालूम मुसलमानों को। तो कुरान के हल्के लगाने होंगे जहां कुरान पाक को समझाने की बाज़ाब्ता कोशिश हो। गली गली महल्ले महल्ले जाकर हमें दीनी बेदारी और तहफ़्फ़ुज़ ईमान की तहरीक चलानी होगी, घर घर पहुंचना होगा, दस्तक देना होगा। चूंकि आने वाला वक्त ये बहुत मुश्किल वक्त है और एक चैलेंज नहीं है कि जिसका मुकाबला किया जा सके। चैलेंजेस की भरमार है और उसमें एक बड़ा चैलेंज फितने इर्तिदाद से लड़ना, ये एक बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए इस चैलेंज की चौतरफा, इस चैलेंज का सद्देबाब करने की ज़रूरत है। किस तरह से ये फितना रुके, ये फितना थमे, इस फितने को ज़मीन दोज़ कर दिया जाए, इस फितने को गाड़ दिया जाए, इसकी जो भी शक्ल इख्तियार की जा सकती है, जमीयत उलमा को चाहिए कि बाज़ाब्ता हर इलाके में तहरीकें चलाकर उसकी जितनी भी शक्लें हो सकती हैं और मुअल्लिमीन को, मुदर्रिसीन को, मुबल्लिगीन को, मुक़र्रिरीन को बाज़ाब्ता बुलाकर इनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ट्रेनिंग देकर भेजा जाए कि आपको फितने इर्तिदाद से कैसे लड़ना है। आज ऐसे ऐसे मुल्हिद, ऐसे ऐसे एथीस्ट, मजहब बेजार, दीन बेजार लोग और गैर मुस्लिमों में बहुत से ऐसे पैदा हो गए जो हिंदी में कुरान पढ़ते हैं और उल्टे सीधे एतराज़ करना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ ये फितना फैल रहा है, इसलिए सोशल मीडिया पर भी हमारी पकड़ होनी चाहिए। ऐसे मुनाजिरीन हमें तैयार करने होंगे जो तकाबुल अदियान में माहिर हों, जिन्हें मालूम हो कि किस मजहब में क्या बातें कही गई हैं, किस मजहब की के लिटरेचर में क्या बातें हैं, वो उसे मालूम होना चाहिए ताकि वो दीन इस्लाम का दिफा कर सके, कुरान का दिफा कर सके, हदीस का दिफा कर सके। ऐसे मुनाजिरीन तैयार करने की ज़रूरत है। मुदर्रिसीन को, मुअल्लिमीन को वो बातें बतानी होंगी जो उनके लिए खतरात का सबब बन रही हैं। नौजवानों को समझाना होगा कि ईमान कितनी अहम चीज़ है और ईमान के बगैर इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारना कितनी बड़ी गलती है और कितनी बड़ी भूल है। ईमान दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात में, आसमान के नीचे, ज़मीन के ऊपर इंसान के साथ जो सबसे बड़ा भलाई का मामला किया है वो ये है कि उसको ईमान से नवाजा है। जिसके पास ईमान नहीं है वो तमाम तर दुनियावी मुनाफे हासिल करके, दुनिया की सारी मनफात हासिल करके, दुनिया की सारी दौलत और प्रॉपर्टी और सारे खजाने हासिल करके भी वो नुकसान में है, कंगाल है। कुरान कह रहा है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। तो ईमान सबसे कीमती चीज है, सबसे अनमोल चीज है, इसकी हिफाजत जरूरी है। आज हमारे लिए ये चैलेंज भरा दौर है मुसलमानों के लिए। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, आप हजरात अपने बच्चों को तालीम दें। स्कूल की तालीम को जैसे हमने ज़रूरी समझा है, कुछ बरसों में अल्हम्दुलिल्लाह इस लाइन में हम आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि अब भी स्कूल की लाइन में आला तालीम हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। 10वीं और इंटर तक पढ़ाने के बाद फिर उसको दिल्ली और मुंबई भेज देते हैं। अलमिया ये है हमारे इलाके का कि जो मुफ्त तालीम के ज़राए हैं, मुफ्त तालीम के, जहाँ पैसा खर्च नहीं होगा, उस ज़रिए को भी अपनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। नवोदय के प्रिंसिपल साहब ने बताया कि यहाँ के बच्चे फॉर्म नहीं भरते हैं नवोदय के लिए। जितने बच्चे और ज़िलों में फॉर्म भरते हैं उतने यहाँ पर फॉर्म नहीं भरते हैं। एग्रीकल्चर कॉलेज के प्रिंसिपल ने मुझे बताया कि किशनगंज के बच्चे तो एंट्रांस में हिस्सा ही नहीं लेते दाखिला इम्तिहान में, तो कैसे उनका दाखिला होगा? जबकि ये दोनों इदारे सरकारी गवर्नमेंट इदारे हैं जहां मुकम्मल तालीम, खाना पीना, रहना सहना सब कुछ मुफ्त है।
नवोदय में भी और एग्रीकल्चर में भी। मुसलमानों के कितने बच्चे नीट में बैठ रहे हैं, कितने बच्चे बीपीएससी में बैठ रहे हैं, कितने बच्चे यूपीएससी में बैठ रहे हैं, बिल्कुल ना के बराबर। तो आला तालीम में तो हमें और भी अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। हाँ, कुछ बेदारी आई है, लेकिन वो बेदारी काफ़ी नहीं है, उसमें भी मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो मेहनत की और तवज्जो की ज़रूरत है, वह हमें अपने ईमान पर मेहनत करने की ज़रूरत है, दीनी तालीम पर मेहनत करने की ज़रूरत है, मकतब पर मेहनत की ज़रूरत है, मदरसे पर मेहनत की ज़रूरत है, कुरान की तालीम पर मेहनत की ज़रूरत है, हदीस की तालीम पर मेहनत की ज़रूरत है, अकाइद की तालीम पर मेहनत की ज़रूरत है। हर ख़ानदान के लिए, हर घर के लिए, हर फर्द के लिए, हर मुसलमान के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने ईमान को समझे, अपने इस्लाम को समझे, कुरान को समझे, इस्लाम के बुनियादी अकाइद को समझे, अपने बच्चों को पक्का सच्चा मुसलमान बनाकर इस दुनिया से जाए। ये आज के दौर के एक एक मुसलमान के लिए जरूरी है। वो अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाए, पूछ नहीं होगी, इंजीनियर न बनाए, कयामत में मालूम नहीं किया जाएगा। अपने बच्चे को हुनरमंद बनाकर कारोबार का सलीका और तरीका सिखाकर न जाए, कयामत में उससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर उसने अपने बच्चे को दीन की तालीम से महरूम रखा, ईमानियात से महरूम रखा, बुनियादी अकाइद से महरूम रखा, तो कयामत के दिन उससे जरूर पूछा जाएगा, गिरेबान पकड़कर पूछा जाएगा कि तूने अपने बच्चे को ईमान की तालीम क्यों नहीं दी। इसलिए सबसे जरूरी चीज मुसलमान आज के वक्त में तो ये बिल्कुल फर्ज ऐन है कि हर मुसलमान अपने एक एक बच्चे को, अपनी एक एक बच्ची को इस्लाम की बुनियादी तालीम देकर इस दुनिया से जाए। ये आज के वक्त में निहायत जरूरी है, फर्ज ऐन का दर्जा है। अब हम में से हर कोई गौर कर ले कि हम अपने बच्चों को ईमान की तालीम दे रहे हैं या नहीं, ईमान की हकीकत बताकर जा रहे हैं या नहीं। पैसा खर्च कर रहे हैं दूसरे तमाम शोबों में, कोचिंग के लिए हमारे पास पैसा होता है, स्कूल में एडमिशन कराने के लिए पैसा होता है, किसी और महकमे में अगर कुछ मिलने की उम्मीद होती है तो वहां पर पैसा देने की बारी आती है तो हम नहीं झिझकते। लेकिन जब मकतब में पैसे देने की बात आती है, मदरसे में पैसे देने की बात आती है, बच्चों को दीन पढ़ाने में पैसा खर्च करने की बात आती है, तो वहां हम पीछे हट जाते हैं, जबकि सबसे ज्यादा जरूरी यही है। आप देखिए जहां जहां हमारे मकतब चल रहे हैं, 6 महीना मकतब नहीं चलता, उस्ताद की शिकायत आने लगती है कि हजरत बच्चे फीस नहीं देते, गार्जियन फीस अदा नहीं करते। 6 महीना भी बहुत अच्छा शानदार मकतब बना कर दे दिया जाता है, पूरा निज़ाम बता दिया जाता है, सब कुछ तरबियत हो जाती है। उसके बाद मकतब चलते चलते 2 महीने 3 महीने के बाद लोग फीस देने में कोताही करते हैं। कैसे चलेगा मकतब? जहां आप 500 रुपये 300 रुपये माहाना कोचिंग में दे रहे हैं, तो मकतब में 200 रुपये देने में क्यों आपको झिझक महसूस हो रही? क्या दुनिया में दुनिया को महफूज करना, दुनिया को सीखना, दुनियादारी हासिल करना यही जरूरी है? उससे ज्यादा जरूरी है कि हमने अपने दीन का तहफ़्फ़ुज़ करें, हम अपने दीन की हिफाजत करें, हम अपने ईमान को सीखें और ईमान की हिफाजत को यकीनी बनाएं, अपने बच्चों को मोमिन और मुसलमान बनाकर जाए। डॉक्टर बनाइए, वो उसकी दुनिया बनाएगी, डॉक्टरी आपके बच्चे की दुनिया बनाएगी, इंजीनियरिंग आपके बच्चे की दुनिया बनाने के लिए है। आप अपने बच्चे को पायलट बना दीजिए, ये उसकी दुनिया के लिए है। आप अपने बच्चे को बड़ी से बड़ी दुनियावी डिग्री दे दीजिए, ये उसकी दुनिया तक महदूद है। लेकिन अगर आपने ये सब कुछ करने के बाद भी अपने बच्चे को मोमिन नहीं बनाया, मुसलमान नहीं बनाया, तो सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है। दुनिया तो हो सकता है कि उसकी बन जाए, लेकिन आखिरत में वो बड़ा महरूम किस्मत होगा, उसकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। और फिर आखिरत में वो आपका गिरेबान पकड़ेगा, वो आपका गिरेबान पकड़ेगा कि अब्बा जान आपने मेरी दुनिया तो बना दी, मेरी दुनिया तो आबाद कर दी, मुझे बहुत पढ़ाया लिखाया, मेरे पीछे बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन आपने दीन का एक हर्फ मुझे नहीं पढ़ाया, दीन की शुद्ध मुझे नहीं दी,
वही बच्चा जिसके पीछे आप आज लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, वही बच्चा कल कयामत के दिन आपका गिरेबान पकड़ लेगा। वो बच्ची जो आज आपकी लापरवाही से और आपकी निगरानी और तवज्जो न होने की वजह से आज अगर आपकी बच्ची इस्लाम से फिर गई और उसने इस्लाम का दामन छोड़ दिया, कल कयामत के दिन वो आपका गिरेबान पकड़ लेगी कि ये मेरा बाप था जिसने मुझे दीन की तालीम नहीं दी, जिसने मुझे इस्लाम की तालीम नहीं दी, जिसने मुझे नहीं बताया, अल्लाह की मारिफत जिसने मुझे हासिल नहीं कराई। मैं इस वजह से इस्लाम के दामन से मैं फिर गई, इस्लाम के घर से मैं दूसरे घर में जाकर बस गई, वो आपका गिरेबान पकड़ लेगी। क्या जवाब होगा आपके पास? ये है कि आपने अपने बच्चे को दीनी तालीम दी, ईमान बताया, इस्लाम बताया, सब कुछ उसके साथ किया, दीन सिखाने के बाद भी वो दीन का ना रहा, तो फिर ये उसकी किस्मत है, फिर आपकी पकड़ नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी तरफ से कोताही है, गफलत है, आप अपने बच्चों के तई दीनी लाइन से अगर आप अपने बच्चों के तई ईमानदार नहीं हैं और मुतफक्किर नहीं हैं, तो ये बच्चा कल कयामत के दिन आपके गिरेबान को पकड़ लेगा, आपकी गिरफ्त हो जाएगी। चाहे आप हाजी हो, नमाजी हो, बहुत बड़े परहेजगार हो, इबादत गुजार हो, तहज्जुद गुजार हो, ये कुछ नहीं देखा जाएगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस दलील है कि आपको अपने बच्चे को हर हाल में दीन सिखाना होगा। मेरे दोस्तों, ये यूं ही मैं जज्बात में नहीं बोल रहा हूं, हमें सोचना होगा, गौर करना होगा। अगर हम दीन पर चल रहे हैं, हम अगर अपने बच्चे को दीन पढ़ा रहे हैं, तो हमें अपने पड़ोस का ख्याल करना होगा, हमें अपने हमसाए का ख्याल करना होगा, हमें अपने रिश्तेदारों का ख्याल करना होगा, हमें अपने महल्लेदारों का ख्याल करना होगा कि हमारे महल्ले में मकतब है या नहीं है, हमारे महल्ले के बच्चे दीन सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, हमारी बस्ती के लिए ईमान की सलामती का कोई इंतजाम है या नहीं है, ये आपको सोचना होगा। इसलिए ये कोशिश कीजिए। बेलवा एक मरकजी जगह है, यहाँ माशाअल्लाह तबलीगी जमात का भी काम होता है। अभी कारी मुर्शिद साहब ने बताया कि जमात और जमइयत, जब इन दोनों की मेहनतें मैदान में होंगी तो फिर इंशाअल्लाह ये मेहनत रंग लाएगी और जमात और जमइयत की मेहनतों से हम आगे बढ़कर फित्ना इर्तिदाद का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन ईमानदारी के साथ हमें मैदान में निकलना होगा, तहरीक की शक्ल में हमें मैदान में निकलना होगा। मैं फिर से आखिर में इस पूरी टीम को, जमीयत उलमा के जिम्मेदारान, अरकान, बेलवा की आवाम और मौलाना नूरुज़्ज़मा रहमानी, मौलाना खालिद साहब गयावी, हज़रत मौलाना वलीउल्लाह कासमी साहब और दीगर उलमाए किराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये इक़दाम किया। जगह जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह इर्तिदाद के ताल्लुक़ से प्रोग्राम्स हो रहे हैं। मैंने जुम्मे की तकरीर में भी एक बार बताया था कि इर्तिदाद क्या होता है। मुसलमान का इस्लाम से फिर जाना, कोई ऐसी बात कह देना जो ईमान के ख़िलाफ़ हो, अक़ीदे के ख़िलाफ़ हो, इल्म बिलग़ैब के ख़िलाफ़ हो, तो वो ईमान से निकल जाता है। माशाअल्लाह हमारे इलाके की बुज़ुर्ग हस्ती और एक बहुत बड़ी बुज़ुर्ग शख्सियत हज़रत मौलाना इदरीस साहब रहमतुल्लाहि अलैहि नव्वरल्लाहु मरक़दह नौकट्टा, उनके साहबजादे पीर तरीक़त हज़रत मौलाना मुफ्ती ईसा जामे साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हम जितने मुतफक्किर अपनी दुनिया के तई हैं, अपनी दुनिया बनाने के बारे में हम जितने फ़िक्रमंद हैं कि हमारी दुनिया बेहतर हो जाए, हमारे बच्चों की दुनिया बेहतर हो जाए, बल्कि आदमी अपनी दुनिया से ज़्यादा अपने बच्चों की दुनिया के लिए फ़िक्रमंद रहता है कि चलो मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, कम से कम मेरे बच्चे तो कुछ कर लें। मेरे पास बहुत अच्छा रहने के लिए मकान नहीं था, लेकिन मेरे बच्चे के पास मुझसे अच्छा मकान होना चाहिए। मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की, लेकिन मेरा बच्चा मुझसे ज़्यादा पढ़ लेना चाहिए। मैंने बहुत अच्छा कारोबार, बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा नहीं किया, मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा अच्छे बिजनेसमैन बन जाएं, अच्छे कारोबारी बन जाएं। तो दुनिया के बारे में तो हमारी ये सोच है कि हमसे ज़्यादा हमारे बच्चों की दुनिया आबाद हो जाए।
लेकिन दीन के बारे में हमारी ये सोच नहीं है कि जितने दीनदार हम हैं हमसे ज्यादा दीनदार हमारे बच्चे हो जाएं। ये नहीं है, ये सोच ही नहीं है हमारे पास। जबकि पहले ये सोच होनी चाहिए थी कि जितना दीन मेरे पास है, मैं अगर नमाजी न बन सका तो मेरे बच्चे नमाजी बन जाएं, मैं अगर मस्जिद में जाने वाला नहीं बन सका तो मेरे बच्चे मस्जिद में जाने वाले बन जाएं, मुझे बहुत अच्छा कुरान पढ़ना नहीं आता तो मेरे बच्चों को कुरान पढ़ना आ जाए, मैंने कुरान नाजरा पढ़ा है तो मेरे बच्चे को हिफ्ज आ जाए, मैंने अगर हिफ्ज किया है तो मेरा बच्चा कुरान समझने वाला हो जाए। यानी दीन के ताल्लुक से अपने बच्चों को अपने से बेहतर देखने की सोच और फिक्र अगर हमारे अंदर होगी तो इंशाअल्लाह हम दुनिया में कामयाब हो या ना हो, आखिरत में ज़रूर हम कामयाब होंगे। और एक आखिर में एक हदीस बताकर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलहु इल्ला मिन सलास। जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला रुक जाता है, बंद हो जाता है। मरा हुआ आदमी तो नमाज नहीं पढ़ेगा, मरा हुआ आदमी रोज़ा नहीं रखेगा, तो जब इंसान मर जाता है उसका अमल भी रुक जाता है। लेकिन 3 ऐसे काम हैं जो अपनी ज़िंदगी में अगर वो करके गया है तो उसका सवाब मरने के बाद भी उसके नामे आमाल में लिखा जाता है। 3 ऐसे काम हैं, जिनमें से एक काम ये है कि वो अपने बाद अपनी नेक सालेह औलाद छोड़ कर जाए, अपनी नेक सालेह औलाद छोड़ कर जाए। और नेक सालेह औलाद कौन है? नेक सालेह औलाद कौन होगी? जो शराब पिएगी, जो जुआ खेलेगी, जो दुनियादारी में लगी रहेगी, जिसको दीन की कोई परवाह नहीं होगी, वो तो नेक सालेह औलाद नहीं होगी। नेक सालेह औलाद वो है जिसको आपने दीन सिखाया, जिसको आपने कुरान सिखाया। तो ऐसी औलाद अगर आप छोड़ कर गए हैं तो मरने के बाद ये आपके लिए सदक़े जारिया है, मरने के बाद भी आपको सवाब पहुँचाने का ज़रिया है ये औलाद। अगर आपने उसको दीन सिखा दिया है तो ऑटोमेटिकली आपको उसका सवाब मिलता रहेगा कब्र में, और आखिरत में इसका ज़ख़ीरा आपको इंशाअल्लाह ज़रूर नज़र आएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया से ज़्यादा दीन की फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ रहमत फरमाए, और हमारे मुल्क में जो ये फितने इर्तिदाद उभरा हुआ है, इस फितने से हमें लड़ने की और इस फितने के ख़ात्मे की अल्लाह तबारक व तआला कोई शक्ल पैदा फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।